हेलो। जेएसएससी ट्रेंड्स में स्वागत है। देखिए आज के वीडियो का विश्लेषण का कि झारखंड के गजट में झारखंड की सरकार के द्वारा अब अधिसूचना के लिए तैयार है। झारखंड में अब जो कंबाइंड पुलिस के सभी प्रकार की बहाली लेने के लिए गजट तैयार किया गया है। अब एक कंबाइंड सभी एक साथ ही होगा, वो झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो, गृह रक्षा वाहिनी हो, कक्षपाल हो, सभी की अर्हतांक सेवा नियमावली तैयार की गई है। अब फिर से नई वैकेंसी एक कंबाइन आने वाला है और इसमें क्या उम्र है, कितनी इसकी ऊंचाई, कितना सीना फुलाकर, कितनी आयु है, कितनी दौड़ है, ये सारे गजट में पास हो चुका है। कब क्या क्या होगा, मेगा सूची का गठन कैसे होगा, इनका एग्ज़ाम पहले होगा या दौड़ पहले होगा या शारीरिक दक्षता कहिए या दौड़ जो होगा वो क्या होगा, कितने टर्म में इनका सिलेक्शन है, ये सारी गजट में पास हो चुके हैं। कितनी आपकी परीक्षा फ़ी है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, शारीरिक दक्षता का परीक्षा का क्या होना चाहिए, तो सारे अलग अलग। अब गृह रक्षा वाहिनी के लिए क्या छूट होना चाहिए, जो सिपाही के गृह रक्षा वाहिनी है, उत्पाद सिपाही के लिए क्या होना चाहिए, पुलिस का जो है क्या होना चाहिए, जो सब अलग अलग वैकेंसी आया करता था अब सब एक साथ वैकेंसी आएगा कंबाइंड। उसमें सभी वर्ग रहेंगे। सिपाही वर्ग में सभी का जितना आपका आपदा से आएंगे, उत्पाद सिपाही से आएंगे, तो सबका एक अलग अलग कंडीशन है। नहीं, अब पहले जो होता था कि अलग अलग हर बार एग्ज़ाम होता था, हर पुलिस का अलग आया, कक्षपाल का अलग आया, गृह रक्षा वाहिनी का आया, उत्पाद सिपाही का अलग आया। अब उस तरह नहीं, अब एक सभी का कंबाइंड आएगा और अच्छा पद आपको देखने मिल सकता है। तो झारखंड सरकार के द्वारा यह प्रकाशित हो गया है 20 मार्च को, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा। इसके प्रधान सचिव जो वंदना डेडल हैं उनकी साइन है और देखिए संख्या 134 रांची गुरुवार से प्रकाशित गजट पास है। आपको ये वैकेंसी अब बहुत कम समय में, और जितनी पहली वैकेंसी, इसीलिए अभी लेट हो रहा है जो उत्पाद की एग्ज़ाम का या झारखंड पुलिस के रनिंग का जो लेट हो रहा है, यही वजह है। अब ये नियमावली तैयार हो गया है, संयुक्त भर्ती नियमावली अब 2025 कहलाएगी। झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 कहलाएगी। अब इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाश की तिथि से प्रभावी होगा। मतलब 20 मार्च जो प्रकाशन की तिथि थी, अब वो उस डेट से प्रभावी होगा। भारत के संविधान 19 309 के परंतु पुलिस अधिनियम 1861 में ये राज्य का अभिप्राय झारखंड राज्य सरकार से प्रेरित, झारखंड सरकार विभाग से प्रेरित नियंत्रण विभाग को दिया जाएगा। इसका आयोग झारखंड कर्मचारी आयोग ही होगा, जेएसएससी होगा। प्रत्येक पंचांग कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी के आधार पर आरक्षण कोटिवार नियुक्त होगा। देखिए इसका जो रिक्ति का होगा, कह रहा है कि प्रत्येक पंचांग कैलेंडर जो है वो 1 जनवरी के आधार पर आरक्षण कोटि का होगा। नियुक्ति का प्राधिकार इस नियमावली के वर्णित पदों यथा झारखंड पुलिस के पुलिस हेतु संबंधित जिला इकाई सभी में होंगे। और इसकी जो पदनाम क्या होगा, वेतन समूह क्या होगा, नियंत्रण विभाग क्या होगा, तो पुलिस जैसे है जिला इकाई पुलिस, झारखंड सशस्त्र बल जैसे जैप कहलाता है, झारखंड औद्योगिक सुरक्षा बल। अब राज्य में भी जो आईटीबीपी जो होता था सेंट्रल में, वो अब राज्य में भी होगा। इसका ग्रेड पे देखिए 5200 से तो 20,200 है, ग्रेड पे 2000 है, समूह गो है, 7th पे स्केल पर 3 है। तो ये गृह आपदा विभाग का है। पद की प्रकृति और संवर्ग अलग अलग जो होता था अब अलग नहीं, एक ही देखना है। पुलिस में जिला स्तरीय एक होता है, एक जैप होता है जो झांसुपी जैप कहलाता है, एक एसएसएफ के अधीन पुलिस के पद पर राज्य स्तरीय कोटि के होंगे। इसमें क्रमशः जिला स्तर रोस्टर और राज्य स्तरीय रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। कक्षपाल का भर्ती होगा जो राज्य स्तरीय पद होगा। यह राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित समय के आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। सिपाही गृह रक्षा वाहिनी का भी राज्य स्तरीय होगा। उत्पाद सिपाही का वो भी जो सेवा शर्त होगा पूर्व से जो अधिसूचित झारखंड में जो चल रही थी 2015 का, वो ही यथावत रहने वाला है।
तो भर्ती का स्रोत जो है उल्लिखित पदों पर भर्ती का प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करेगी। इसका अनुशंसा सीधी नियुक्ति होनी है। आरक्षण और उद्यमिता में जो छूट होना है, आरक्षित अनुसूचित कोटि का 33% पद महिला का छूट होना है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो है इसका निर्गत संकल्प, आदेश, अधिनियम, प्रावधान सब समय समय पर जो है अनुदेश, आदेश, संकल्प इत्यादि सुसंगत प्रावधान लागू होगा। सिपाही जो गृहरक्षक वाले हैं उनका भी 2015 से जो समय पर मर्यादा सुनिश्चित थी वो समय पर ही निर्गत और आदेश, अनुदेश, संकल्प इत्यादि का सुसंगत प्रावधान वही होगा। उत्पाद सिपाही का जो 15 की नियमावली है सेम वही नियमावली लागू होगा। तो भर्ती के स्रोत का अवलोक इसी के माध्यम से झारखंड चयन आयोग को अब सरकार कार्मिक के द्वारा ये विज्ञापन चला जाएगा। सभी पद, पुलिस का कितना है, गृह रक्षा का कितना, कक्षपाल के उत्पाद का कितना है, एक कंबाइंड 2025 का अब पुनः फिर से फ्रेश बहाली आएगा। इसीलिए झारखंड पुलिस का रनिंग या ये सब जो रुका हुआ था अब रुकने वाला नहीं है। ये गजट जैसे पास हुआ अब आपको 15 दिन के भीतर ही हो सकता है विज्ञापन देखने मिल सकता है। ये 15 दिन के भीतर ही आपको विज्ञापन देखने मिल सकता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास, कंबाइंड सभी का। पुरुषों के लिए दूरी कितना है, दौड़ तो 1 मील ही है, 1600 मीटर, समय 6 मिनट है। और महिला के लिए भी 1 मील है लेकिन इसके लिए समय 10 मिनट है। तो दौड़ के लिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप जो लगता था वो सेम प्रक्रिया होगा, उसी पर वो होगा। इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा तो आपूर्ति विलम्ब होगी, तो इसकी आपूर्ति किसी प्रकार की बाधा ऐसी होती है तो इसके बिना दौड़ की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। तो ऊंचाई सीना जो होगा सेम जो पहले था वही सेम होगा, सिर्फ दौड़ में ही बदलाव हुआ है और कुछ बदलाव नहीं हुआ है। और गृह रक्षा वाहिनी के लिए जो 50% रिक्ति पंजीकृत गृह रक्षा स्वयंसेवक जो भरी जाएगी, जो पहले से 3 वर्ष अवधि या कम से 6 माह का सक्रिय पूर्ण कर लिया है उसको 50% आरक्षण होगा गृह रक्षा वाहिनी के लिए सिपाही बनने के लिए। तो बहुत अच्छा है ये सिपाही गृह रक्षा वाहिनी के लिए सबसे बड़ा ये अच्छा नियम ला दिया है कि 50 अगर आप पहले से हैं, उम्र आपका इतना है तो आप 50% योग्य हैं। उत्पाद सिपाही में भी वही है, सभी कोटि के सहायक पुलिसकर्मी के लिए भी अच्छा है। उत्पाद सिपाही बनना है, 10 वर्ष तक अगर छूट अनुमान कर दिया है, शारीरिक मानदंड में किसी प्रकार का छूट अनुमान नहीं है, सिर्फ उम्र सीमा में है। अधिकतम उम्र सीमा जो है इस सब का उम्र सीमा मतलब अगर इसमें है तो आपको 10 साल, अगर मान लीजिए कोई नौकरी कर लिया है 25 साल अधिकतम है, उसका 35 साल हो गया तो वो भर सकता है। तो सहायक पुलिसकर्मी के लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। जो लड़के बहुत दिन से परेशान थे, धरना कर कर के परेशान हो गए थे, इसके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है। और लड़कों की अब उत्सुकता होगी, जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो भी अब तन मन से अपना तैयारी करेंगे कि नहीं हमें भी एक नियमित सरकारी सेवक बनना है। और समान और पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, सीना 81 है फुलाकर, जो पहले सेम प्रक्रिया थी वही है। नियुक्ति प्रक्रिया पहले जो परीक्षा होता था अब नहीं होगा, वो शारीरिक मापदंड होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा, फिर चिकित्सीय परीक्षा होगा। तो ये विज्ञापन और आवेदन के प्रारूप, विज्ञान का प्रकाशन और आवेदन पत्र का संकेतन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही केंद्रीकृत किया जाएगा, ये देखना है। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही नियुक्ति होनी है। जो रिक्त पदों की अधियाचना कार्मिक करेगी, फिर प्रशासनिक सुधार करेगा, फिर राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी आयोग को भेजा जाएगा। ये 3 स्टेप। तो अब देखिए कार्मिक में बजट, कार्मिक से वो जैसे पार होगा प्रशासनिक सुधार जाएगा, वहाँ क्या होना है, फिर राजभाषा विभाग के माध्यम से सीधे JSSC के पास जाएगा। और ये 15 दिन के अंदर हमको लग रहा है कि ये हो जाना चाहिए। और शारीरिक दक्षता मापदंड जो होगा, आवेदन का डाटा जो किसके पास होगा, वो DIG के पास, DGP के पास होगा, महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। और झारखंड कर्मचारी इसका क्या करेगा, एडमिट कार्ड देगा एक घटनाक्रम का बॉक्स बना के। और शारीरिक मापदंड जो लेना है, परीक्षा की तिथि क्या होगा, चयन केंद्र का निर्धारण कौन करेगा, तो उसके बाद मेगा सूची का जो गठन होगा वो सारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ही है
न्यूनतम अर्हतांक से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी चयन होंगे कि नहीं, वो अयोग्य माने जाएंगे, उनकी मेधा सूची नहीं किया जाएगा। तो जिनका इक्वल मार्क होगा उसमें देखेगा, उम्मीदवार का जन्म तिथि देखेगा, उसकी उम्र देखेगा कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो उसकी अपेक्षाकृत